जोहार, मैं गुप्तेश हुसैन। पंचायत चुनाव 2025 लोकतंत्र के त्यौहार एक बार फिर अभी फरवरी में होने वाला है और हर 5 साल में एक नेतृत्व हर 5 साल में ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर पे एक लोकतंत्र के त्यौहार आते और ये त्यौहार मेदारी भूमकाल और समाज के आदेश पर मैं भी जिला पंचायत चुनाव अंतागढ़ क्रमांक 10 से लड़े बर मन बनाए हूँ। काबा की भूमकाल के आदेश है, समाज के आदेश है और समाज हित के काम करे बा सीधा और प्रत्यक्ष लड़ाई लड़े बा आप मन के सहयोग चाहिए। तेकर बा आप मन से विनती है, अपील है और ये अपील आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ मुद्दा है, समस्या है हमारे क्षेत्र के जो जस के तस अंतागढ़ विकास खंड में बने हुए हैं, चाहे वो आमाबेड़ा के हो, कोलर क्षेत्र के हो, कोलर परगना के हो, भैंस गांव के हो या फिर हमारे पोड़ गांव के हो या ताड़ुकी हो या खदान से जुड़े 4 गांव के हो, ये सब क्षेत्र के मुद्दा ला हमारे अंतागढ़ क्षेत्र के मुद्दा ला मैं आप मन के सबके बीच में एक रखना चाहता हूँ, एक रूपरेखा के तौर पे कि हम आगामी ये सब जो समस्या मैं बताऊँ एक समाधान बा हमन काम करबो। जिला पंचायत क्षेत्र अंतागढ़ के अंतर्गत जो हमारे क्षेत्र हैं लगभग 48 से 50 पंचायत हैं, जो कि बुलावंड से बंडापाल तक है आमाबेड़ा के, उकर बाद में खाले पोड़ गाँव से लेके भैंस गाँव तक है। लगभग 48 से 50 पंचायत है और मतदाता लगभग 40 से 45 हज़ार है। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आप मन से एक अपील है, मोर विनती है कि मैं क्षेत्र के मुद्दा ला, समस्या ला आप मन के बीच में रख पाऊँ। और जब मैं चुनाव के बीच में मोर जब प्रयास रही कि आप सभी उन गांव में उन हमारे आदमी मन से, अंतागढ़ के गरीब किसान मन से, गांव वाला मन से, युवा मन से, भाई मन से, बहनी मन से जब मैं मिले ला तो ये समस्या ला मैं रखूँ और आप मन के समस्या ला सुनो और आगे जाके हम इस समस्या के समाधान कर सकें। लेकिन विगत हम कुछ वर्ष से जो समस्या मुख्य तौर पे मोटा माटी जे हमन समस्या ला लेके लड़त हन, कुछ समस्या में हमला सफलता मिलिस, कुछ में हमन ला वो समस्या से समाधान नहीं हो पाइस। लेकिन हम वो मुद्दा ला लेके आज भी लड़बो, कल भी लड़बो और आगे भी लड़े के हमार पूरा प्रयास। हमारे अंतागढ़ क्षेत्र में लगभग हर गरीब के, हर किसान के, हर भाई के, हर बहन के वही समस्या है जो विगत कई वर्षों से समस्या बने आते। छोटे छोटे काम बा हमारे गांव के भाई बहनी मला, हितग्राही मला सरकारी योजना के लाभ लेबा चक्कर काटे ला पड़ते, लेकिन वो मन के काम नहीं हो पाए। अभी हम कुछ साल से जब क्षेत्र में लोग बाग मन से जुड़ें, वो मन के समस्या सुनें और ओकर बाद में हम उनमें काम करे के चालू करें, तो जो मुख्य जो एक समस्या है सो है हमारे गांव से जुड़े वो राशन कार्ड से। तो राशन कार्ड से कुछ 1-2 समस्या ऐसे हैं जेकर में हमला लंबा चक्कर काटेला पड़े और लगभग 3 से 4 महीना चक्कर काटे के बाद में जब हमन हमर कर आई तो हमन जिला पंचायत कांकेर में बात करा के 1-2 जन के तो समस्या के हमन निदान करा दिए। लेकिन जब हमन के हम समस्या के समाधान कराएं तो कुछ समस्या वही समस्या फिर उभर के आई और आचार संहिता लग पाइस तो हमन वो नहीं करा पाए, वो कामला अभी फिलहाल नहीं करा पाए। तो समस्या कुछ ऐसे है, कई ऐसे हितग्राही हैं जमन के राशन कार्ड में नाम तो है, उमन को रहते हैं कोई और गांव में, लेकिन उमला जो राशन के दुकान है वो कहीं बाजू के गांव में है या फिर कहीं दूर के सोसाइटी में उमन के जो दुकान क्रमांक है वो डले हुई से। और ये जो राशन कार्ड के दुकान के जो राशन का कार्ड हितग्राही के जो दुकान दूसरा जगह है बोला परिवर्तन कराबे एमन महीना चक्कर आवेदन एमन जनपद पंचायत अंतागढ़ में देन, लेकिन एकर निदान समाधान नहीं हो पाइस। तो अंत में जब हमन ला पता चलिस तो हम विशेष रूप से मैं कौन काम करें और कांकेर से हमन के काम करवा दिए। लेकिन ऐसे कई हितग्राही हैं जमन आज भी चक्कर काटत है और उमन राशन दुकान उमन के जो दूसरा अंकित होगी से उमन के राशन कार्ड में, तो उमन वंचित हैं राशन लय से काबा की जो दूसरा उमन राशन दुकान है उमन के घर से काफ़ी दूर है। ओकर बाद में कई जन जमन के शादी ब्याह हो गिस, परिवार बढ़ गिस, एक से दूसरा राशन कार्ड अलगाना है तो तेमन भी लंबा चक्कर काटिन।
जेमन छूट गए रहे राशन कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाई तेमन भी बहुत लंबा चक्कर काटें। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे समस्या है एक निदान हमन हमार ब्लॉक मुख्यालय जनपद पंचायत अंतागढ़ में आज तक हमन नहीं कर पाए। काबा कि ये में लंबा प्रक्रिया लग जाती है और एमन के बड़ा निराशावादी एमन के जो शासन की जो प्रतिक्रिया है वो काफ़ी निराशावादी है और काफ़ी धीमी प्रक्रिया है। लेकिन जब हम इनमें जोर डाल के काम कराते हैं तो काम कई बार हो भी जाते। और इस प्रकार के जो मुद्दा है छोटे से छोटे एक में हमला बहुत समय लगते। काबा कि जब हम पंचायत में बुलावट से बंडापाल जाता है, बंडापाल के कोई हितग्राही ला काम कराना है तो पहली बात तो वो जनपद पंचायत अंतर्गत नहीं पहुंच पाए, और पहुंच पाते तो एक दिन में होकर काम नहीं हो, महीनों महीनों हमला चक्कर काटेला पड़ते। तो जिला पंचायत के जब अब चुनाव हुई इनमें मैं प्रत्याशी के तौर पे जब आप मन के बीच में आऊँ, आप मन के समस्या ला सुनूँ, यहाँ के मुद्दा ला जब हम उठाबो, यदि मोला अवसर देता हूँ तो ये सब मुद्दा ला मैं वही मुद्दा के समस्या ला मैं बताता हूँ, वही मुद्दा मतलब बताता हूँ जेकर समाधान बा हमन आगामी जाके आप मन के बीच में हमन काम करब। ओकर बाद में यहाँ पे जब हम संपर्क आज के तारीख में जहाँ पे बहुत कम समय में फ्लिपकार्ट अमेज़न एमन गांव से गांव तक पहुंच पाइन, लेकिन शासन की योजना सड़क और पुलिया कई गांव हैं जहां पे नहीं पहुंच पाइन। और आज हमन जब एक नया युग और नया भारत के हम जब कल्पना करत हन, हमन जियत हन, तब भी हमार कई ऐसे गांव हैं जहां पे हम ठंड में और गर्मी में तो हम वो गाँव तक पहुँच पाते हैं, लेकिन जैसे ही पहला बारिश आते हम वो गाँव में नहीं पहुँच पान। और वो गाँव मन लगभग हमारे ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय से लगभग पहला ही बारिश में कट जाते हैं। और ऐसे करते हैं कि जब हमला कोई आपातकाल हो जाए, काकरे स्वास्थ्य खराब हो जाए या फिर हमला राशन लेना है तो मन नहीं पहुंच पाए। काबा कि जब पुलिया है तो पानी भर जाते, जो नदी है नदी में पानी भर जाते, कई सारा घाट है रपटा है जिनमें पानी भर जाते, देकर चलते हमर अपन व्यक्ति मन अपन शासन तक ओमन के पहुँच दूर हो जाते, जेकर चलते हमला स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाए, 108 ओमन के गाँव नहीं जा पाए, गांव से ओमन अंतागढ़ ब्लॉक मुख्यालय नहीं आ पाए, अपन राशन लेवा दुकान तक नहीं पहुंच पाए। तो एमन लगभग जब तक पानी के एक अच्छा बहाव रहते नदी में तब एमन कट जाते हैं। तो कुछ गांव के मैं नाम बताता हूं जहां पे आज तक पुलिया ही नहीं है। जैसे पोड़गांव से आगे जाओ तो कर्रे गांव के बाद में दुगा पराली के बाद में हलवा सिकसोड़ नवागढ़, आगे जाओ 4 गांव में तो कड़ में, ओकर बाद में आमाबेड़ा में जाओ तो कुर्रुटोला, कोलर के पास में जाओ तो वहाँ पे है फुलपाड़, कोलर में खुद है। ऐसे कई ऐसे गांव हैं। अगर हम सरंडी के अंदर गांव में जाता नेड़ानार, यहाँ पे जाए बारिश में पुल नहीं है, सरंडी में खुद वहाँ पे पुल नहीं है। और इनमें आज तक ना कोई प्रयास हुई ना कुछ हुई, और ये कोई रॉकेट साइंस या कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये छोटे छोटे चीज़ है, छोटे छोटे समस्या है जिनमें हमन जोर डाल के काम करके ये सब काम हम करा सकते हैं। लेकिन आज तक हमारे तक शासन प्रशासन नहीं पहुंच पाई, सर ओमन के निराशा के कारण आज तक हमला पुलिया नहीं मिल पाई, जेकर चलते हमन बारिश में हमर गांव के गरीब किसान मन, हमर भाई मन बहनी मन, हमर भूमकाल हमर समाज यहाँ से कट जाते, जेकर चलते हमन से संपर्क बड़ा दूर हो जाते। उस स्वास्थ्य सेवा शिक्षा के बारिश के समय में बड़ा दिक्कत हो जाते और एमला सुविधा नहीं मिल पाए। तो हमन भी ये मुद्दा पुलिया या सड़क ला लेके ये जो क्षेत्र है अंदरूनी क्षेत्र में ये मुद्दा ला लेके हमन काम करबो। आदिवासी क्षेत्र जो हमारे इलाका है जैसे रावघाट है, हमार मेटा बोदेली है, या फिर बस्तर के जो ज़्यादातर गांव हैं ये अब खदानी इलाका है। खदानी मतलब यहाँ से लौह अयस्क होते, बड़े बड़े कंपनी आए जैसे निको जायसवाल है, BSP है, और कहीं ऐसे ठेका दईने दूसरा कंपनी ला। तो ये कंपनी क्या करते, सरकार ला राजस्व दे देते, रॉयल्टी, कि हम आपके क्षेत्र में खुदाई कर रहे हैं और आप उसके एवज में हम आपको रॉयल्टी राजस्व सरकार को दे रहे हैं। और एक साथ में उमन के कुछ सामाजिक कर्तव्य मूल है जो कंपनी काम करे लाते मन CSR बोलते हैं, अलग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स, जिनमें मद होते, जिला न्यास निधि होते, खनिज निधि होते, जिला डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड बोलते हैं। और एक माध्यम से जन सुनवाई जब कोई कंपनी आके यहाँ पे करते तो एक अच्छा शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के मन यहाँ पे घोषणा करते हैं। लेकिन आप मतलब पता है कि जो सड़क है वो बद से बदतर हालत में है। और 1-2 सड़क के मैं थोड़े से जिक्र करना चाहूँ, मतलब पता नहीं कि मैं क्षेत्र के मुद्दा कितना रख पाऊँ तो मोर प्रयास है कि मैं कम से कम छोटे वीडियो बनाऊँ और अपन समस्या ला रख पाऊँ। अंतागढ़ से नारायणपुर जाके जो सड़क है वो लगभग 6 फीट के है।
और जो ट्रक और जो खदान के गाड़ी मन चलते होकर चौड़ाई भी 6 फीट के। तो जब ये ट्रक चलते तो या तो 2 पहिया वाला सड़क के खाले आला पड़ते या गाड़ी के खाले जाला पड़ते ताकि वो ऊपर जा सके, और अगर ऊपर नहीं जा सके तो सड़क के खाले जाके वो गिर जाए और सिर्फ धूल है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ताजमहल के यहाँ पे मांग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सड़क है। लेकिन आज तक वो सड़क के ना कोई चौड़ीकरण है, ना टेंडर या फिर आजू बाजू कोई एक सुखबुगाहट है। और बीच में कोई बयान दे दिस कोई कलेक्टर आके कि भैया ये जो सड़क है हमार ये में एनओसी के दिक्कत है, काबा की जो जंगल विभाग है फॉरेस्ट वाले वो दे नहीं रहे हैं। ओकर बाद में एक पिछले बार जब हमन चुनाव प्रचार में घूमत रहा तो कोलर में जाएं तो वहाँ के दीदी बोली संतागढ़ से नारायणपुर के सड़क नहीं बने थे, शायद जनपद सदस्य है कमेटी दीदी, तब के विधायक रहा है। तो तब के विधायक लोग बोलिस कि भैया नारायणपुर से अंतागढ़ के जो सड़क है वो नहीं बन पाते। तो विधायक दीदी लोग बोली कि ये जो सड़क है ये काफ़ी कठिनतम क्षेत्र है, बनाने में बड़ा दिक्कत होता है, जिसके चलते हम लोग ये सड़क नहीं बना पा रहे हैं। तो दीदी जो जवाब दे से बहुत तारीफ के काबिल है, नारी शक्ति कमेटी दीदी। अगर ये बड़ा कठिनतम क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, तो जो लौह अयस्क के लिए दल्ली राजरा से भानु प्रतापपुर अंतागढ़ केवटी होते हुए ताड़ोकी तक ले पाए, तब ये अंदरूनी क्षेत्र नहीं है लोहा निकालने के लिए। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे लोगों के लिए, लोग बाग मन बा, यहाँ के जनता बा की सड़क बा, तब ये अंदरूनी क्षेत्र हो जाते। तो ऐसे ऐसे चीज़ है, बहाना में टाल देते हैं। और आदि वो जो ये क्षेत्र के जो जनता है वो बड़ा शालीन किस्म के है, बहुत धैर्यवान है। ये मन उग्र होकर अपन मांगला नहीं रख पाए, जेकर चलते आज भी हम सड़क से वंचित हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ से हमार क्षेत्र से अरबों खरबों के राजस्व मिनरल फंड्स तो सरकार ला जाते, मिनरल्स फंड के नाम पे यहाँ पे सरकार राजस्व बहुत अर्जित करते। लेकिन ये क्षेत्र में जो स्वास्थ्य शिक्षा और सड़क है वो यहाँ पे दिला नहीं पाए। और स्वास्थ्य यहाँ पे जो रावघाट है बीएसपी, वो यहाँ पे जनपद पंचायत जो अंतागढ़ है ओकर आगे में क्लिनिक है। वहाँ पे जब वो शुरू में स्वास्थ्य के नाम पे CSR के माध्यम से मन यहाँ पे शुरू करी अस्पताल में, तो दिल्ली से 1-2 डॉक्टर आके बैठत रहे हफ्ता में 1 दिन 2 दिन। लेकिन वो विगत लगभग 10 साल हो गई, अब वो डॉक्टर के आना भी बंद हो गई। और वो जो क्लिनिक है जो CSR है बीएसपी के माध्यम से आज तक हमला स्वास्थ्य के आज तक हमला कोई लाभ नहीं मिलिस। वो जो क्लिनिक है वहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 चपरासी के भरोसे है, जिनमें समय पे आते हैं या नहीं आते हैं, खोलते हैं और शाम के बंद करके फिर वापस घर जाते हैं। तो सुविधा तो हमारे पास में नहीं पहुँच पाई। और जो शिक्षा है वो DAV स्कूल अंतागढ़ में तो खलिस, लेकिन वहाँ पे जो बच्चा प्रवेश लेते हैं उनका मापदंड का है आज तक कोई नहीं जान पाई ने। तो इस प्रकार से कुछ हमारे क्षेत्र में, हमारे अंतागढ़ क्षेत्र में बंदरबाट चलत है। ओकर बाद में एक जो सड़क है पोड़गांव से लेके टेमरू पानी तक के बुलावंड भी आते, मास ब्रस भी आते, गाँव वाला मन मिल के चक्का जाम करी, नो में हम खुद भी रहा, समाज वाला मन भी रहा, भूमकाल भी रहा। तो ये में FIR करके 3 साल केस चल रही। तो बहुत सारा हमारे नेता मन भी आई, साथ में धरना प्रदर्शन करी। आज उमन बड़े नेता हैं, लेकिन दुख के बात यह है कि ओकर बाद भी उमन नेता फिर से बड़े होगी, लेकिन आज तक एक ईटा न एक ढेला पोड़गांव से टेमरू पानी के सड़क में नहीं रख पाई। तो ये बड़ा दुख के बात है कि ये जो अरबों रुपया के रॉयल्टी राजस्व जो शासन प्रशासन ला देते, आज वही क्षेत्र अपन मांग ला लेके सड़क में उतरे बा मजबूर है। तो ये जो समस्या है एला यदि आप मन मोर पर विश्वास जता मोर साथ देता, तो मैं जिला पंचायत में ये सब बात ला, ये जो समस्या ला बड़ा प्रमुखता के साथ में रखूँ और आप मन के समस्या के समाधान करे के मैं पूरा प्रयास करूँ। ओकर बाद में अंतागढ़ क्षेत्र में एक बड़ा घोर समस्या है जो है रोजगार के। और रोजगार के जो समस्या है आधा से ज़्यादा तो जो हमार बच्चा मन है, हमार युवा मन है, खासकर लड़का मन है, अभी तो हमार कुछ बहन मन भी है जवन पलायन कर जाते हैं सिक्योरिटी या फिर दुर्ग भिलाई या फिर रायपुर में या बिलासपुर जाके मन बड़े कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी करते हैं या सेल्समैन के। ये काम कोई छोटे नहीं है, लेकिन पलायन की आवश्यकता का है जब हम गांव में उमला रोजगार के एक अच्छा अवसर दिला सकते। वो काय माध्यम है वो मैं थोड़े से अपन बात रखना चाहूँ। काहे कि सब लोग नौकरी देना भी संभव नहीं है, लेकिन हम गांव में भी उमला हम रोजगार दे सकते हैं, वो कैसे दे सकते हैं करवा मैं थोड़े से अपन बात रखना चाहूँ। कई सारे युवा हैं जो बोरगाड़ी कमाए ला पलायन कर जाते हैं, क्षेत्र से दूर चल जाते हैं। कई जगह तो खबर आते कि उमन से पैसा लूट ली। हमरे गांव में यहाँ पे एक पद्दा मामा रहा है जेकर
कोरोना के बाद में जब वो तमिलनाडु कमाल जाइस तो बेचारा के जो डेड बॉडी है 100 है वो गांव तक नहीं पहुंच पाइस। वही डहा ओला फिर अग्निशमन करके फिर ओला वही डहा आग जला के फिर राख ला गाँव में पहुँचाएं। तो ऐसे बड़ा दुखदायी कंपनी है, कई जन के काम करा के बंधुआ मजदूर बना लेते हैं। तो ऐसे कई खबर आते। तो ये कर हमारे पास में एक विकल्प है काबा कि हमारे क्षेत्र में लगभग 100% किसान है और 100% के पास में लगभग सभी के पास में अपन थोड़े ना थोड़े ज़मीन के टुकड़ा है, वो में हमन 12 मासी खेती कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास में 12 मासी खेती करे के जो सुविधा है वो नहीं है। सिर्फ बारिश के पानी और बरसात के पानी में हमन निर्भर हैं, जेकर चलते जब खेती के बाद में आदमी जब बेरोजगार हो जाते तो खाली दिमाग में वो या तो फिर पलायन कर जाते बोरगाड़ी की ओर, या फिर जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे वो दुर्ग भिलाई या फिर बिलासपुर में सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी करेला निकल जाते। अगर ये हमारे अंतागढ़ क्षेत्र में भी अगर एक अच्छा डैम हो, 12 मासी सिंचाई के खेती के अगर अवसर हो हमारे गांव के गरीब किसान मला, हमारे भाई मन बा बहनी मन बा, तो हमारे जो अंतागढ़ विधानसभा के जो दूसरा क्षेत्र है पखानजोर, वहाँ पे जो कापसी के डैम है केरकेट्टा डैम, तो वो कर आधार पर उमन 12 मासी खेती करते हैं और एक अच्छा आय उमन अर्जित करते हैं, बढ़िया कमाते हैं। और उमन के जो जीवन यापन है या फिर जो जिए के तरीका है वो अंतागढ़ क्षेत्र से अच्छी स्थिति में थोड़े ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमारे अंतागढ़ में 12 मासी खेती करे के कोई विकल्प ना होने के कारण यहाँ पे बेरोजगारी दर ज़्यादा है और युवा मन खासकर जो हमारे भाई मन है उमन या तो कुकड़ा बाजार में बोरगाड़ी कमाल चल देते हैं। तो ये सब हमन कृषि व 12 मासी हमन खेती के व्यवस्था करा के जमीन में खुद के खेती करा के हमन ये में व्यवस्था करा के हमन रोजगार के एक अवसर दे सकते। ओकर बाद में हमारे कई ऐसे भाई मन है जमन व्यवसाय करना चाहते हैं। केंद्र के कई अच्छा योजना है, PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जिनमें से अगर ग्रामीण के कोई भी व्यक्ति रोजगार करना चाहते तो ओला जितना भी वो राशि निकाली में 35% ओला प्रधानमंत्री रोजगार उत्सर्जन योजना है, PMEGP अंग्रेजी में बोलते हैं, तो जिसमें ऋण देते और जो भी राशि है उनमें 35% सरकार केंद्र सरकार बोला अनुदान राशि देते ताकि अपन व्यवसाय कर सके। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि जब वो बैंक के चक्कर काटते या बैंक तक पहुँच पाते तो इतना कागज मांगते हैं, डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि आदमी वो सब पूरा नहीं कर पाते, कर चलते वो हार मान जाते या फिर बैंक वाला मन आना का नहीं करते हैं। लेकिन ये सब राज्य सरकार की योजना है, शासन की योजना है, ये करबा मन बा कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो ये भी हमन काम करबो ताकि हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं ये मन अपन व्यवसाय कर सकें और जो शासन के अपन अधिकार है अपन हक है वो ले सके। तो इनमें हम पूरा ध्यान दे के लोन दिलाए के ऋण दिलाए के समस्या सुने के व्यवसाय करे भाई मन के पूरा अवसर बनाओ। और एक विचार में जैसे बड़े मंच पे कभी बैठना हो आदमी मन साथ में, नेता मन साथ में, अपन क्षेत्र बा अपन अंतागढ़ के क्षेत्र बा, तो मैं हमेशा रखते आता हूँ काबा कि जो अंतागढ़ क्षेत्र है या फिर पूरा बस्तर क्षेत्र है लगभग जो 100% जो बच्चा मन है वो किसान परिवार से आते हैं, सबके घर में खेती करते हैं। जब बच्चा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में या फिर जब वो हाई स्कूल में जाते तो वहाँ पे जब 11वीं 12वीं पढ़ते तो हमारे पास में आर्ट्स है, साइंस है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, ये सब विषय तो है। लेकिन एक विषय उमन के बीच में छूट जाते हुए कृषि संकाय। तो मैं जब भी कोई नेता से या फिर जिम्मेदार आदमी से मिलता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि यदि सभी हाई स्कूल में कृषि संकाय बच्चा मन ब उपलब्ध हो तो अपन घर में एक उन्नत और पारंगत कृषि करे कायबा की जो पढ़ के जाही कृषि करे के तौर तरीका, नया तौर तरीका, नवाचार जो सीखी वो घर में अपन किसान पिता ला, माँ ला, भाई ला, बहन ला वो बता सकते और एक उन्नत खेती करे बा वो सहयोग कर सकते। तो एक बा हमला हमार प्रयास है कि हम हर वो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 11वीं 12वीं में हम कृषि संकाय स्थापित कर सकन ताकि एक किसान और कृषि क्षेत्र ला उन्नत कृषि में मन के भी योगदान हो। तो ये विचार मैं लगभग सभी वो बड़े आदमी मन साथ में रखता हूँ। यदि आप मन मोला अवसर देता हो क्योंकि मोर विनम्र अपील है काबा कि ये मोर जीवन के जिंदगी के ये मोर पहला चुनाव है। एक से पहले हम साथ में मिलके तो बहुत संघर्ष करें और ये भी बताना चाहूँ कि मोर जो ये नंबर देते मोर व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, साथ में मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक में भी हूँ, यूट्यूब सब में गुप्तेश हुसैन डी नाम सर्च मारो तो मोर आईडी है। इनकर माध्यम से जुड़ सकता हूँ कायबा कि मैं क्षेत्र के मुद्दा उठाते रहता हूँ, समाज के साथ में हम मिल के काम करथन, पहले भी करत रहन, आगे भी करबो और अभी भी करत हैं।
लेकिन इनमें आप सबके सहयोग चाहिए। काबा कि आपके सहयोग के बिना मैं भी अधूरा हूँ। काबा कि आपके सहयोग के आपके साथ से ही मोला भी बल मिलते और समाज ब काम करे ब भूमकाल ब काम करे ब अंतागढ़ के हित ब क्षेत्र के हित ब काम करे ब मोला मनोबल बढ़ते। और एक प्रयास है कि मोर अपील है, विनती है कि मैं क्षेत्र के मुद्दा मला एक सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उठाऊँ। काबा कि जैसे जैसे समय नज़दीक आ जाही तो जितना भी हमार 48 पंचायत ग्राम पंचायत है हमारे जिला पंचायत क्षेत्र अंतागढ़ क्रमांक 10 में, तो मैं प्रयास करूं कि सभी गांव तक पहुंच पाऊं, सभी बाजार तक पहुंच पाऊं, ताकि मैं अपन विचार जो क्षेत्र के समस्या होला मैं रख पाऊं, तेकर समाधान बा हमन काम कर सकन। काबा कि हम आशावादी हैं। जब हम कोई समस्या बताते हैं, काबा कि कई जन मोला बोलते हैं गुप्तेश भाई तय हमेशा समस्या बताता, समाधान नहीं बता। काबा कि हमार भी अपन एक सीमा है। जब तक हम एक ग्रामीण रतन, हम एक आम नागरिक रतन, हम सिर्फ समस्या के बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम शासन में जब पहुँचते हैं आप मन के माध्यम से, वोट के माध्यम से, जनप्रतिनिधि बन के, तो हम सीधा सीधा वो समस्या ला आगे में रख सकते हैं, पहुँचा सकते हैं आगे अधिकारी तक, आगे नेता तक, शासन तक, प्रशासन तक, ताकि हमारे जो क्षेत्र के जनता है, हमारे जो भूमकाल है, हमारे समाज के जो लोग हैं, अंतर्गत क्षेत्र के जो लोग हैं, तेमन के समस्या हम सीधा तौर पे रख सके शासन में बैठ के, तब हम आप मन के समस्या ला हम ज़्यादा आसानी से समाधान करे बा हमला आसानी होही। काबा की संघर्ष तो चलत रही और आगे भी चलत रहा है, आगे भी चलत। ओकर बाद में क्षेत्र में ऐसे कई समस्या है, कई हमार जो आदिवासी भाई हैं या फिर अंतर्गत क्षेत्र में हमार जो पुराना भाई मन है या फिर अन्य जो हमार साथ के भाई मन है, उमन के जाति नहीं बन पाते। अब जाति काबा नहीं बन पाते, जाति बनाए बा मांगते मिसल रिकॉर्ड 1952 के, 1950 के, ओकर बाद के। तो वो समय जो हमार सियान मन पास में, हमार क्षेत्र के जेमन पास में ज़मीन नहीं रहा, जेमन अनार क्या नहीं जानत रहे, या फिर किसी रूटीवश जेमन के नाम अंकित नहीं हो पाए इस मिसल में, तेमन के जाति नहीं बन पाते। लेकिन शासन के आदेश है एसडीएम कार्यालय में, तहसील कार्यालय में, कि ग्राम प्रस्ताव के आधार पर उनको स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। लेकिन कई ऐसे मोर पास में विषय आते, हमारे समाज के पास में विषय आते कि उमन के जाति नहीं बन पाते। ग्राम प्रस्ताव जब उमन आवेदन लगाते हैं तो अस्थायी जाति प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय से तो जारी हो जाते, लेकिन एसडीएम कोर्ट में जाके, एसडीएम कार्यालय में जाके वो निरस्त हो जाते। लेकिन जब शासन के आदेश से उमन के अधिकार है तो एक बार लड़ाई लड़ेबा कोई नहीं है। लेकिन यदि आप मन साथ देता तो हमें पूरा जाति बनाए के और इला सरलीकरण बा, और जेमन ओकर मुख्य जो अधिकार के लाभ लेने वाला हितग्राही हैं तेमन के जाति हम बनाए के पूरा प्रयास करबो। हमन ओला जाति भी बनवाए के देबो। काबा कि जब काकरे जाति नहीं बन पाए तब बोला स्कूल में जब वो जाते तो छात्रवृत्ति के लेके हो, या अन्य कोई शासकीय नौकरी में फॉर्म डाले के हो, या फिर जो आदिवासी होए के अन्य पिछड़ा वर्ग होए के जो हमला लाभ मिलते के जाति प्रमाण पत्र बनाए से ओकर से वो वंचित रह जाते। काबा की जाति उमन के नहीं बन पाते एसडीएम कार्यालय से आदेश के बावजूद। तो हम तेकरवा भी हम आप मन बा काम करबो जेमन के जाति नहीं बन पाई। ओकर बाद में बीच में हमारे गांव में एनएसएस के कैंप लगे रहा है, जहाँ पे कॉलेज के छात्र मना रहा है, महाविद्यालय के अंतर्गत लाल कलिंद महाविद्यालय। तो वहाँ से प्रोफेसर साहब से जब हमार बातचीत होत रहा है तो बताता रहा है कि जो बालक हैं या बालिका हैं तेमन बा रहे के व्यवस्था नहीं है, मतलब छात्रावास नहीं है जी। तो या तो मन किराए में रहते हैं या दूर दराज से मन बाइक करके आते हैं, तो कॉलेज सही समय पे नहीं पहुंच पाए, दिक्कत है, वापस नहीं जा पाए, रुके के उमन पास में व्यवस्था नहीं है, खाए के व्यवस्था नहीं है, तो ये बड़ा दिक्कत है। आदमी तो 12वीं पास कर लेते, लेकिन महाविद्यालय पूरा ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, लाल कलिंद महाविद्यालय, जे कल चलते बच्चा कई जन तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। और ज़्यादातर जो गरीब किसान भाई बहन के हैं अंदरूनी क्षेत्र के, तेमन आना जाना नहीं कर सके तो तेमन पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो हमन कॉलेज के बच्चा मन बा, यहाँ के विद्यार्थी मन बा महाविद्यालय के, तेमन बा हम हॉस्टल के मांग करबो और तेमन के रह के व्यवस्था कराए के हमन पूरा प्रयास करबो। अब मैं आता हूँ थोड़े से भ्रष्टाचार। अब मैं आता हूँ भ्रष्टाचार में, जनपद पंचायत अंतागढ़ में हो या फिर अन्य कोई भी, मैं तो खैर अपन जनपद पंचायत अंतागढ़ क्षेत्र के ही बताता हूँ। यहाँ पे जो विकास के काम कराना है, विनिर्माण के काम कराना है, तेमें भ्रष्टाचार ऊपर से लेके नीचे तक 3% है। और वो हर वो आदमी ला देला पड़ते, वो हर सरपंच ला देला पड़ते काम के सत्यापन करके राशि आहरण बा।
और एक कुछ दिन पहले मैं जनपद पंचायत में बैठे रहा हूँ, उपाध्यक्ष महोदय आ रहा है जनपद पंचायत के, तो ते भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। बोला भी अपन काम के एवज में सत्यापन कराए बा, वहाँ के जो अधिकारी हैं सत्यापन जो काम के अधिकारी हैं काम के एवज में, तेमन उपाध्यक्ष से भी पैसा ले लीन, मतलब बोला घूस देला पड़ी। तो ये स्तर पे मन के भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार की लड़ाई मोर पहले से है। एक मैं वीडियो बना के भी डाले रहा हूँ, वहीं आरएस विभाग जनपद पंचायत अंतागढ़ के एक बाबूला हटा दिए रहा है अंतागढ़ से, लेकिन एक दुखद की बात है कि बाद में सुनाई है इसकी कांकेर के आरएस ऑफिस में फिर वो पदस्थ होगी। इस नाम मैं लेना नहीं चाहूँ, और इंस्टाग्राम फेसबुक में वो बाबू के वीडियो पड़ी से देख सका था। ओकर बाद में भ्रष्टाचार के लड़ाई लड़े बा एक आमाबेड़ा में, वो तहसील कार्यालय में बैठे और कोई एक व्यक्ति के दुर्घटनावश आमाबेड़ा क्षेत्र में देहांत होगी, सो ओकर परिजन से परिवार वाला मन से 30,000 या 60,000 रुपये कुछ घूस मांगत रहा है, और ओकर बाद मुआवजा राशि जारी करे के बाबू तैयार हो रहा है। तो ओला भी हमन एसीबी के हाथ रंगों हाथ धराए के काम करें, और बेचारा दीपावली के पहले धराइस, और ओकर दीपावली होली जो भी है वो जेल में मनत है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े के हमारे पास में बहुत सारे तरीका हैं। यदि आप मन अवसर दे हो तो ऐसे भ्रष्टाचारी मतलब कैसे इलाज करना है, कहाँ इलाज करना है, वो हमन करा देबो। लेकिन एक बा आप मन ला मोला साथ देला पड़ी, समाज के साथ में खड़े होएला पड़ी। ओकर बाद में यहाँ पे एक मुद्दा और है जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है हमार क्षेत्र, हमार अंतागढ़ में लगभग 100% जो हमार किसान मन है जिला सहकारी बैंक से उमन के ऋण चलते, और वो रीट के हड्डी भी है। लेकिन वहाँ पे पैसा निकाले बा पूरा दिन लग जाते, एक दिन दूसरा पंचायत, एक दिन दूसरा पंचायत, पहले पासबुक जमा करो, लाइन लगो, और अपन खुद के पैसा जो कमाई के हैं वो ला निकाले बा पूरा दिन बीत जाते। जिला सहकारी बैंक के बाहर में ना बैठे के व्यवस्था है, न पिए के पानी की व्यवस्था है, ना कोई छाव है, छोटे से शेड है, वो 2-4 आदमी से ही भर जाते। और कोई अगर अचानक कोई पेशाब आगे से शौच आगे से, तो वहाँ पे ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। और वो बस स्टैंड के बिल्कुल आगे में है अंतागढ़ के, जेकर से यातायात पूरा जाम हो जाते, और किसान मन के साथ में ऐसे कोई बड़ी मुश्किल से अपन राशि ओमन निकाल पाते हैं, जिसमें पूरा एक दिन लग जाते। कई सारा ऐसे जिला सहकारी बैंक है जेमन के खुद के एटीएम है, लेकिन हमारे अंतागढ़ जिला सहकारी बैंक के पास में एटीएम नहीं है, जेकर के चलते भीड़ और बढ़ जाते। तो ये मुद्दा ला हमन विधानसभा चुनाव में भी उठा रहा, लेकिन आज तक हमें निजात नहीं दिला पाइन, और हमार जिला सहकारी बैंक के एटीएम आज तक अंतागढ़ में नहीं लग पाए। तो अगर एटीएम लग पाई या फिर हम इला सुचारू कर पाबो कि किसान मल्ला बहुत कम समय में और तुरंत हम लोग वहाँ अपन राशि मिल जाए, तो एक बार भी हम पूरा प्रयास करबो। काभी यहाँ के जो अव्यवस्था है ओकर से हम परिचित हैं, और जितना भी किसान मन वीडियो में देखत हुई अंतागढ़ क्षेत्र के, वहाँ के काय हाल है जानते हो। आप मन के आवाज़ उठाए वाला कोई नहीं है, लेकिन हम आप मन के आवाज़ उठाबो और आप मन पूरा दम लगा के लड़बो। कई जन के मोर पास आज भी फोन आते, सरकारी मदिरा दुकान अंतागढ़ में अवैध वसूली, मतलब वहाँ पे जो MRP होकर से ज़्यादा दाम में उमन रेट वसूलते हैं, कीमत वसूलते हैं, और एकर खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, और उन लोग सही दाम में कोई शराब दिलाने वाला नहीं है। ग्राम पंचायत में तो सरपंच के बैठे अपन कार्यालय है, जनपद पंचायत अंतागढ़ में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपन कार्यालय है, लेकिन जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत में जिला पंचायत सदस्य भी चुनता, ओकर समस्या ओकर बैठे के कोई यहाँ पे स्थान नहीं है। तो मोर प्रयास रही, यदि आप मन मोर साथ देता हो तो, कि हमन क्षेत्रवार बांट के बुधवार के हम आमाबेड़ा में बैठन, एक कार्यालय हमन शासन से मांग करबो, ताकि हम वहाँ बैठ के समस्या सुनन और आप मन के समाधान त्वरित तत्काल कर पान। और दूसरा तो हम जनपद पंचायत अंतागढ़ में भी मांग करबो कि वहाँ पे भी एक बैठे के कार्यालय की व्यवस्था हो, ताकि जो क्षेत्र के हमार भूमिका ला ही अपन समस्या लेके, तो जिला पंचायत सदस्य वहाँ पे उमन के समस्या सुन के निराकरण बा, और उमन के जो समस्या सुनी बोला जिला स्तर पे उठाए बा शासन प्रशासन तक उमन के कार्यालय और बैठे के व्यवस्था किया जाए, ताकि क्षेत्रवार सब जगह ये जिला पंचायत सदस्य व भी एक कार्यालय हो, एकर भी हमन आवाज़ उठाबो। अब मोला पता नहीं कि मैं अपन क्षेत्र के समस्या कितना रख पाए और कितना मैं बोल पाए, शायद वीडियो ज़्यादा लंबा हो गई, तेकर बा मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि क्षेत्र की समस्या इतना नहीं है, एकड़ से भी ज़्यादा है, जो शायद मैं
वीडियो में नहीं बोल पाए, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चलत जाही और मैं भूमकाल के बीच में जात जाबो, समाज के बीच में जात जाबो, अंतागढ़ के हित बजाबो, क्षेत्र के हित बजाबो, तब और समस्या ला हमला जाने के अवसर मिली, मौका मिली और ओकर समाधान बा हमला काम करबो। लेकिन एकर बा मोला आवश्यकता है, मोर विनती है, मोर अपील है, मैं गुप्तेश उसेंडी आप सबसे अपील करता हूँ कि एकर बा जिला पंचायत चुनाव में आप मन मोर साथ दो, ताकि मैं आप मन के आवाज़, अपन क्षेत्र के आवाज़, अपन समाज के आवाज़, अंतागढ़ के हित के आवाज़, युवा के आवाज़, एक भाई के आवाज़, एक बहन के आवाज़, हमर सियान मन के आवाज़, एक किसान के आवाज़, एक गरीब के आवाज़ ला मैं जिला स्तर पे उठा पाऊँ, भूमकाल के उम्मीद पे खरा उतर पाऊँ। तेकर बाप मन के मोला विनम्र मोर विनती है कि आप मन के मोला साथ चाहिए, ताकि ये जो लड़ाई निकली से, एक जो संघर्ष निकली से, तेला हम एक अंजाम तक, एक परिणाम तक पहुंचा पाएँ। एकर बा अभी जब जिला पंचायत और पंचायत के जब चुनाव आही, तो जब हम आगामी जात जाबो, आप मन तक पहुंच पाबो, तो आप मन से मिलत जाबो और समस्या जानत जाबो, ताकि हम समाधान बा हम काम कर सकन। और एक मैं मोर एक विनम्र अपील है, एक विनती है कि मोर से जुड़े बा ये जो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे स्क्रीन में दिखत हो ही जो डाले हूँ, एमें आप मन व्हाट्सअप कर सकते हो, डायल कर सकते हो, फ़ोन लगा सकते हो। साथ में मोर फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में मोर गुप्तेश उसेंडी नाम से चैनल है, जहाँ पे मैं लोग बाग मन के समस्या, अंतागढ़ के क्षेत्र के, भूमकाल के और समाज के समस्या ला लेके हमेशा उठाते रहता हूँ, वीडियो भी डाले हूँ। आप सब जन के साथ मिलते और ये साथ ला हम आगे शासन प्रशासन के स्तर पर लड़ सकन, तेकर जोर लगाए आप सभी के मोला साथ चाहिए। काबा कि जे क्षेत्र से हम सब बात हन, अंतागढ़ क्रांतिवीर मन के क्षेत्र है, चाहे वो बात हमार दादा गुंडाधुर के हो, ओकर भूमकाल के हो, या फिर उलगुलान क्रांति के हो जो कि ताड़ोकी से निकले रहा है। साथ ही साथ हमार गेंद सिंह भाऊ है जो कि परलकोट क्षेत्र से निकले रहा है। तो एकर वंशजन हम, हमार खून में वो जोश है, हमार खून में वो जज्बा है कि हम अपन क्षेत्र बा एक नया अंतागढ़ बनाए बा, एक विकसित आमा बेड़ा बनाए बा, एक सशक्त कोलर बनाए बा, एक अच्छा ताड़ोकी बनाए बा, एक अच्छा पोड़गांव बनाए बा, और एक शानदार जज्बा के साथ में, शानदार उम्मीद के साथ में आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मन गुप्तेश उसेंडी के साथ दे हो और समाज हित बा अपन मत के प्रयोग करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।